Hello students, welcome to the social science class. टुडे आज हम क्या करेंगे हिस्ट्री का क्लास 7th का हिस्ट्री का एज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन चैप्टर नंबर 6 करेंगे। हमने इसी के चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमने मौर्य क्या करा था, ध्रुव एंड भाविका थे जो मौर्यन एम्पायर में आते हैं। अब वो आफ्टर मौर्यन एम्पायर ध्रुव और सोचते हैं कि हमें मतलब हिस्ट्री के कुछ और भी पार्ट्स के बारे में ट्रेवल करना चाहिए, जानना चाहिए। दिस इज द स्टोरी। अभी तक हमने प्रीवियसली क्या पढ़ लिया, मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया, अशोका स्टडी कर लिया, सब कुछ स्टडी कर लिया। अब आगे कर रहे हैं हम एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। जो लास्ट मौर्यन एम्पायर था was assassinated around 185 BC by his commander in chief पुष्यमित्रा शुंगा। एम्पायर जैसे ही क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर जो है कि मौर्यन एम्पायर के एम्पायर की डेथ होती कि एसिनेट हो गया, तो मौर्यन एम्पायर को किसने, उसकी कमांडर एंड चीफ ने, दैट इज पुष्यमित्रा शुंगा ने क्या किया था, उसको मार दिया था। ठीक है, 185। उसके बाद जो है मौर्यन एम्पायर ज्यादा नहीं चला, बहुत कम 50-60 ईयर्स ही, कुछ टाइम के लिए ही मौर्यन एम्पायर चला, ज्यादा देर मौर्यन एम्पायर नहीं चला। मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, वेनिस्ड हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब क्या हो गया, दिस लीड टू द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर। एम्पायर के टुकड़े हो गए, ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया एम्पायर। मैनी न्यू किंगडम्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स अंडर द मौर्यन एम्पायर। क्या हो गया, अब जैसे होता है एक एम्पायर की ब्रेकअप हो जाए तो क्या होता है कि बहुत सारे, अब वो राज्य साम्राज्य जो टूट गया, राज्य टूट गया, उसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे नए राज्य, बहुत सारे नए एम्पायर्स, नए किंगडम्स जो है वो क्या हो गए अक्रॉस दिस सब कंट्री। मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारे नए राजा, बहुत सारे नए राज्य जो बाहर से भी एंटर कर गए मौर्यन एम्पायर। क्योंकि जब तक मौर्यन एम्पायर, जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी किया, जो पिछला चैप्टर था हमने स्टडी किया, उसमें देखा तो कितनी कमांड थी, कितना वो अच्छे से एम्पायर को चला रहा। जैसे ही उसकी डेथ होती कि उसे मरवा दिया गया, तो क्या हो गया, उसकी क्या हो गया कि वो एम्पायर टूट गया, वो एम्पायर ज्यादा देर चला ही नहीं, क्योंकि वो जो कमांडर इन चीफ था वो नहीं था, इतना मैनेजमेंट नहीं था, इतना वो संभाल नहीं पाया राज्य को। समझ लो कि क्या होगा, संभाल ही नहीं पाया उस राज्य। तो जब एक राज्य टूट गया, पूरा एम्पायर जो इंडिया के अंदर राज कर रहा था, मौर्यन एम्पायर टूट गया, तो क्या हो गया, बहुत सारे नए राज्य भी एंटर करने शुरू, क्योंकि अब कोई प्रॉपर स्थायी राज्य तो था नहीं, कोई स्थायी राजा तो था नहीं। क्या होगा, नए एम्पायर्स एंटर करने स्टार्ट हो गए, मैंने। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, नए राज्य आने लग गए। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन बिकम वीक, इन्वेजन आउटसाइड दिस सब कॉन्टिनेंट। जो नॉर्दर्न रीजन, जो इंडिया का, भारत का नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्ट रीजन जब वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, वो कमजोर हो गया, तो क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे राज्य पे अटैक करने लगे, बाहर से आके अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे राज्य जो वो अटैक करने लगे। उससे जो हो गया, हमारा नॉर्दर्न रीजन वीक हो गया, कमजोर हो गया भाई। अब समझो ध्यान से, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। यही वो पीरियड है जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का पीरियड माना जाता है। एग्जिस्टिंग रीजन वर रीऑर्गेनाइज्ड बाय न्यू किंगडम्स और कॉन्टिन्यूसली कम्पीटिंग। अब क्या हो गया, बहुत सारे नए राज्य एंटर कर गए, बहुत सारे नए राज्य एंटर कर गए, तो वो क्या हो गया, वो राज्य आपस में फाइट करने लगे, लड़ाई करने लगे, आपस में लड़ाई करने लगे, लड़ाइयां होने लगी उनके अंदर आपस में कि जब देखो एक राजा की स्थायी राज्य नहीं है, एम्पायर नहीं है, तो क्या होगा, छोटे 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 राज्य बन गए और एक दूसरे को मारने लग गए। इसको मार के मैं आज ये राजा बन गया, कल वो राजा बन गया। ऐसे ही हो रहा है ना कि न्यू किंगडम्स आ गई, क्योंकि एक दूसरे की लड़ाई झगड़े करके उनके अंदर क्या, न्यू किंगडम्स है कॉन्टिन्यूस कंपीटिंग। रोज देश के अंदर लड़ाइयां होने लगी कि लड़ाइयां, एक एक राज्य को कंपीट करके दूसरा राज्य आने लग गया, लड़ाइयां होने लगी। चेंज सिग्निफिकेंटली एज इन दी पीपल। इससे क्या होगा, हम जैसे लोग हैं जो उस टाइम, हम जैसे क्या होगा, हमारी लाइफ में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी भाई। रोज चेंजेस हो रहे हैं, रोज लड़ाइयां झगड़े सब कुछ हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी लाइफ में भी तो चेंजेस आएंगे, हमें भी तो उस चीज का इफेक्ट है कि आज ये राज है, लड़ाई हुई, कल कोई राजा आएगा, किस तरह से राज करता है, किस तरह से टैक्सेस लगाता है, क्या होगा, हमारी जिंदगी भी, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में तो डिस्टर्ब हो गई। न्यू किंगडम्स कंपीटेड ईच अदर। नई किंगडम्स, वही बात दोबारा आ गई, एक दूसरे से कंपीट करने लग गई भाई, लड़ाई झगड़े होने लगे। अब लड़ाई एक दूसरे की पे आज ही क्योंकि अब जैसे मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त ने, अशोका ने बहुत अच्छे से राज्य को संभाल रखा था, अब इन्होंने संभाला, तो
अब इनको होगा एक दूसरे की होड़ लग गई भाई, फाइट करने की, एक दूसरे से जीतने की, आज इससे जीतना है, कल उससे जीतना है, कैसे जीतना। अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके यूज करते हैं कि हमें किस तरह से पीसफुल मेथड्स एंड मैट्रिमोनियल अलायंस। अब इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से जीतने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझो, इन लोगों ने क्या किया कि हमें पीस, इन्होंने क्या किया, पीस, अब क्या कहते हैं कि लड़ाई, अभी क्या कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। एक जैसे एक राजा ने दूसरे राजा से शादी कर ली, शादी कर ली उनकी बेटी, एक जैसे एक राजा है उससे दूसरे बेटे की, राजा की बेटी से शादी कर ली। शादी करने से क्या हो गया, आप सोचो क्या हो गया शादी करने से, क्या उनके पास, जैसे उसकी बेटी उस राजा के, वो उस पर अटैक नहीं कर सकता, उससे उसको आर्मी भी मिल गई क्योंकि उसकी नेबरिंग, उसका ससुराल हो गया, वो एक राजा के दूसरे राजा से शादी करेगा, बेटी से उसका ससुराल हो गया, वो उससे फाइट नहीं कर पाएगा और उससे उसको आर्मी भी मिल जाएगी, आर्म्स भी मिल जाएंगे, वॉर भी मिल जाएगा, मतलब सॉरी, आर्म्स भी मिल जाएंगे, फोर्स भी मिल जाएगी, इस तरह से। जैसे ही मौर्यन एम्पायर का एंड होता गया तो क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारी नई किंगडम्स आ गई, बहुत सारे फॉरेन, जब एक दूसरी लड़ाई, क्या लड़ाई होती, क्या होते, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फॉरनर्स की हेल्प ले ली भाई हमें इसको हराना है। जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया, सबने देखा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया में आए थे, सबको वही सेम पॉलिसी ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या होता, उन्होंने क्या था, फूट डाली, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। इसी तरह से एक राजा दूसरे का, आज इसको हरा दूंगा, यही चलते चलते रहे कि देश की ग्रोथ के बारे में इन्होंने सोचा है, क्योंकि जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, इनका बेसिक मोटिव आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को जीतना, और लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए। अब मैं आप सबको एक चीज शो करती हूँ, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, ये देखो एनसीईआरटी की बुक में डेंसिटीज फ्रॉम विद इन द सेंस सब कॉन्टिनेंट एंड डेंसिटीज फ्रॉम द आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। इसमें कुछ ऐसी डेंसिटीज हैं, कुछ ऐसे, जैसे मैं एक दो रीड करके, चोलास, चिरेस, एल्चिड, ये जो कुछ ऐसे सबकॉन्स, ऐसे डेंसिटीज, मतलब ऐसे राज्य बने जो मॉडर्न जो इस पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन से क्या रिजल्ट्स निकले, क्या आया है, कुछ ऐसे राज्य बने जो हमारे इंडिया के अंदर से, और डेंसिटीज फ्रॉम आउटसाइड द सन, कुछ ऐसे राज्य जो आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट थे, इंडिया से नहीं थे, इंडिया के बाहर से थे। वो कौन कौन से थे, ऐसे में इंडो ग्रीक्स, शाकाज एंड कुशनास, ये सब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की आउटसाइड से, सबसे बाहर से बने। तो स्टूडेंट सब अपनी अपनी बुक्स के अंदर ये चैप्टर, जो चैप्टर 6 है, क्लास 7 का एज ऑफ, उसका ये मैप सब लोग ध्यान से देखना, उसमें बना होगा डेंसिटीज फ्रॉम आउटसाइड दिस सब कॉन्टिनेंट और इनसाइड दिस सब कॉन्टिनेंट। आपको सब कुछ शो कर रही हूँ मोबाइल के अंदर, है ना। स्टूडेंट्स अगर कुछ भी क्वेरीज हो, मैं आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, अब मुझसे पूछो, मैं आपकी सबकी क्वेरीज जो है वो क्लियर करूंगी। क्लियर कर, कुछ नहीं समझ आ रहा, राइट डाउन, कि मैं आपकी सबकी क्वेरीज जो है वो इजीली क्लियर करूंगी, आपको समझाऊंगी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना कि आप सबको समझ आएगा कि कैसे ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ कि एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कैसे आया, किस तरह से ये पीरियड ऑफ एज, ये आया था आफ्टर मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्य की डेथ के बाद ही ये सारा कुछ, ये सब कुछ न्यू किंगडम जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन आया।